ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध का असर न सिर्फ मध्य पूर्व पर पड़ रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। कच्चा तेल महंगा होने के कारण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हाहाकार समझ गया है। आसान भाषा में समझें तो यह युद्ध पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक रूप से कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए इसी पूरे मुद्दे पर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान और इजरायल के युद्ध से पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का काफ़ी पेट्रोल और डीजल ईरान से आयात करता है, खासकर बलूचिस्तान जैसे सीमावर्ती इलाकों में। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के कारण ईरान की सीमाएं अस्थिर हो गई हैं और वहां से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है। इसके चलते बलूचिस्तान में पेट्रोल की किल्लत और क्वेटा जैसे शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में 70% जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हो चुके हैं और कई जगह पेट्रोल खत्म हो चुका है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने अचानक से देश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और नई कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं, जिससे ये आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान की जनता के लिए ईरान इजरायल के बीच बढ़ता संघर्ष नई मुसीबत लेकर आया है। क्रूड की कीमतों में लगातार इजाफा होने के चलते पाकिस्तान में सरकार ने रविवार रात एक बड़ा फैसला लेते हुए जनता का बोझ और बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी वित्त विभाग ने पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में भारी वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत हाई स्पीड डीजल प्राइस में 7.95 पाकिस्तानी रुपए और पेट्रोल प्राइस में 4.80 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पाकिस्तान मीडिया डॉन.com पर सरकारी नोटिफिकेशन के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल की नई कीमतें ओगरा और संबंधित मंत्रालयों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद नई कीमतें आज 16 जून 2025 से प्रभावी कर दी गई हैं। अब पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल पहले के 254.64 रुपए प्रति लीटर की तुलना में बढ़कर 262.59 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पेट्रोल प्राइस पहले के 253.63 रुपए प्रति लीटर के बजाय अब 258.43 रुपए हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि फ्यूल प्राइस में ये वृद्धि सरकार की ओर से इन्हें एडजस्ट करने के तौर पर की गई है, जिसके 15 दिन बाद एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगले रिव्यू तक कीमतें इसी प्रकार रहेंगी। बता दें कि ईरान इजरायल युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल प्राइस में इजाफे का असर तमाम देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिलने लगा है और पाकिस्तान की जनता पर सबसे पहले आफत फूटी है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इस युद्ध ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और सामान ढुलाई महंगी हो गई है, जिससे खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आई है और पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट भी प्रभावित हुआ है। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और कमजोर हो रही है। तेल और सामान की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रही हैं, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को। ईरान और इजरायल का युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और इसका असर पाकिस्तान की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान सीमा पर पहले से ही बलूच विद्रोहियों की गतिविधियां हैं। युद्ध के कारण सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, जिससे हिंसा और अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध से आतंकी संगठन जैसे ISIS, खुरासान मजबूत हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ सांसदों ने आशंका जताई है कि ईरान के बाद इजरायल और भारत मिलकर पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। इस डर ने देश में तनाव और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इजरायल के हमलों की निंदा की है और ईरान का समर्थन करने की बात कही है, लेकिन साथ ही वह सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है, जो इजरायल के समर्थक हैं। इसी दोहरी नीति ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान के कुछ लोग और नेता इस युद्ध को धार्मिक रंग दे रहे हैं और मुस्लिम देशों से ईरान के समर्थन की मांग कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा है। इस युद्ध ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित किया है, क्योंकि पेट्रोल की कमी, महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण लोग सरकार से नाराज हैं।
इससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर चिंता जताई। कुछ सांसदों ने इसे पाकिस्तान के लिए खतरा बताया, जबकि कुछ ने ईरान का समर्थन करने की मांग की। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। पाकिस्तान को डर है कि इस युद्ध का फायदा उठाकर भारत और इजराइल मिलकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी सांसद ने तो ये भी कहा कि भारत ने पहले इजरायली ड्रोनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला किया था। इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ईरान और इजराइल का युद्ध पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर मुसीबत खड़ा कर रहा है। तेल की कमी और महंगाई से लेकर सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों तक यह युद्ध पाकिस्तान के पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और स्थिरता को और नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो पाकिस्तान के लिए हालात और बिगड़ सकते हैं। आम लोगों को इसकी सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जिंदगी महंगाई और अस्थिरता की भेंट चढ़ रही है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।